हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अड्डा 24/7। आप सभी बच्चों का स्वागत है और मैं रविंदर सिंह और हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी बच्चों के सामने लेके आई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनली जो है वैकेंसी आप लोगों के सामने है और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही वेल डिजाइन बैच आप सभी बच्चों के सामने यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर पूरी की पूरी टीम आपके सामने है, पूरी की पूरी गाइड आपको यहाँ पर मिलेगी। जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में आके जरूर आप लोग पूछेंगे और इस पूरे बैच की डिटेल जो है वो हम लोग यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये एमपी कांस्टेबल का बैच है। आप सभी बच्चों को जो है सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी शुभकामनाओं के साथ आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि इस बैच को एक फ्रेश बैच जो है जिसका टाइमिंग जो है 12 बजे से 3 बजे का एक बैच रखा गया है और इसका जो स्टार्टिंग है वो 23 ऑफ नवंबर से है। तो 23 ऑफ नवंबर से इस बैच को शुरू किया जा रहा है जिसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिसमें आपके पास यहाँ पर पूरी की पूरी टीम, जैसे प्रभाकर सर हो गए, शिव सर हो गए, आपके मानस सर हो गए और मैं आपको रविंदर यानी कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और पूरी की पूरी कंप्यूटर टीम के साथ एक पूरा वेल डिजाइन बैच इसको तैयार किया गया है। इस बैच में किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, एक इंडिविजुअल टीचर्स अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो डर लगता है बच्चों को मैथ से, तो मैथ से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अर्थमेटिक तो आपका आना ही आना है, यानी कि अंक गणित जो रहेगा वो तो बेसिकली रहेगा, लेकिन कुछ पोर्शन इन्होंने यहाँ पर सिलेबस के अंदर इस बार जो है वो एडवांस मैथ्स का भी डाला गया है जिसमें कि मैं आपको डिस्कस करूंगा। हालांकि बैच के अंदर भी मैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों को देखो थोड़ा सा इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं। जैसे कि 3D पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन पार्ट को यहाँ पर रखा गया है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर रखा गया तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है वो एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो एडवांस को जो है एक तरीके से टच किया जा रहा है। तो इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन और काफी मिनिमम प्राइस पर इस बैच को जो है आप लोगों के सामने रखा जा रहा है और सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा। तो एक बार मैं करता हूँ शिव सर, ओवर टू यू। एक बार आप बच्चों को बताइए जरा इस बैच में क्या क्या बिल्कुल और प्राइस सबसे पहले बच्चों को बताइएगा, क्योंकि बच्चों प्राइस को लेके बड़े ही वो रहते हैं कि भाई आजकल बच्चे को क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस क्या है। तो मैं इन सभी बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो खुद से भी एफर्ट लगाना बहुत जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि सर सिलेबस क्या है, आंखें बंद कर ली और हाँ सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बाद कहां चले गए तो यहाँ पर क्या है। तो आप लोगों को खुद से भी उतने मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अच्छे तरीके से रगड़ोगे नहीं तब तक आप चमकोगे नहीं, और जब तक चमक नहीं आएगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। भाई मेरे इस बात को समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ओवर टू शिव सर, एक बार बच्चों को बताइए। बिल्कुल गुड मॉर्निंग रविंद्र सर और गुड मॉर्निंग अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स को। तो बच्चों और आप सबको भी गुड मॉर्निंग। तो देखिए सबसे पहले जैसा रविंद्र सर ने बताया कि भाई आप सबको रगड़ना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि चमकने के लिए भाई मेहनत तो करनी है ना। और इसमें यदि साथ आपके घर पर बाइलिंगुअल बैच के साथ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भाई 4000 वैकेंसी आई है, आपने सुना ही होगा, देखा होगा, नहीं तो हमारे यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको लगातार ये सब बातें बताई जाती है बच्चों। ठीक, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि आप अभी कई बार आप देख रहे हैं कि कोरोना का केस अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उस केस में भाई अच्छे से इंटरनेट की फैसिलिटी लो और घर पर तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी, जो कि 23 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 12 से 3 के बीच में ये बैच का टाइमिंग है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहती है, बाई चांस कभी लाइट चली जाए, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चे आपके लिए रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होता है। ठीक, और बाइलिंगुअल जैसा हमने अभी बताया, यानी हिंदी इंग्लिश की यहाँ पर इस बैच में कोई प्रॉब्लम होती नहीं। और अपने जितने भी फैकल्टी है, चाहे रविंद्र सर हो, मानस सर हो, संजय सर हो अपने, या फिर प्रभाकर सर हो, भाई एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और काफी ज्यादा, मतलब आप समझिए हर एग्जाम के टॉप लेवल तक। यदि बात करें संजय सर की तो काफी यूपी पीसीएस के तो कई बार इंटरव्यू तक में जा चुके हैं, प्रभाकर सर अपने बिहार पीसीएस के इंटरव्यू में। तो भैया एकदम कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, समझ रहे हो, पूरा नॉलेज का सोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। बस मैक्सिमम स्प्रेड करिए इस चीज को। और आपको थोड़ी देर में अभी चलेंगे प्रभाकर सर के पास, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से, ठीक, कितने मिनिमम, देखिए एक ये जो चार्ज हम लोग रखते हैं ना देने का, हम लोग ऑनलाइन फ्री में भी दे सकते हैं चीजें, लेकिन बच्चों ये मिनिमम आपके लिए फी रखी जाती है ना, वो बस इतना समझिए, सिंसियरिटी अमाउंट। ठीक है, सिंसियरिटी अमाउंट इसलिए ताकि क्या होता है, वो भीड़ से अलग निकालने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि भीड़ यदि आती है ना तो भीड़ में कई बार लोग यदि फ्री में सब चीजें दे दी जाती है तो सिंसियर नहीं हो पाते। तो यही समझिए। और इतने में जितने में अभी प्रभाकर सर आपको बताएंगे, दिखाएंगे पूरे टाइम टेबल, सब टोटल चीज दिखाएंगे आपको, तो आप बस इतना सा समझिएगा कि ये जो है ना, ये सिर्फ एक सिंसियर बच्चों के लिए रखा गया है कि भाई आप सिंसियरिटी अमाउंट के साथ जुड़िए और मैक्सिमम अड्डा की सेवा का लुत्फ उठाइए। बच्चों मैं आपको वहां पर साइंस पढ़ा रहा हूं, ठीक,
और साइंस को बिल्कुल बेसिक से लेकर जो भी वनडे एग्जाम के लिए, मतलब जो भी आपके एमपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, और आपने सुना ही होगा, ठीक, अपने संजय सर भी आपको अभी डिटेल में बताएंगे कि भाई सुनने में ये भी है कि एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जबरदस्त चीज है भाई। तो इसके लिए चलते सबसे पहले प्रभाकर सर के पास। प्रभाकर सर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बैच को आपको परचेस करना है, ठीक। तो प्रभाकर सर, अप टू यू। गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोग को। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ, बैकग्राउंड में नॉइज होगा क्योंकि बिहार में इलेक्शन का माहौल है, तो उस वजह से। लेकिन एक चीज बता दूं कि आप सभी लोग को कि बैच कैसे परचेज करना मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिर्फ सर आप प्रोसेस समझाइएगा, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक बार मानस सर को मौका दीजिए। मानस सर, आप रीजनिंग के बारे में थोड़ा बच्चों को बताइएगा। मानस सर के साथ जुड़ते और मानस सर साथ साथ बच्चों को बताते भी रहेंगे। तो प्रभाकर सर आप दिखाइए, मानस सर इसको बताते रहेंगे। So thank you and very good morning to all of you and my dear students। मेरा नाम है माधव कृष्ण और मैं रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसा कि अगर आपने इसकी नोटिफिकेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप देखेंगे रीजनिंग एक वाइड सेक्शन कवर कर रहा है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का जस्ट ले लो, क्योंकि अभी ऐसे फुल ऑन नोटिफिकेशन के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता और आई भी नहीं है, तो मैं ये आपसे कहूंगा कि रीजनिंग यहाँ पर अगर आप देखो तो सारी, मतलब कोई भी एक टॉपिक नहीं छूटा गया है जहां से आपको क्वेश्चन ना दिखे। जैसे कि सर ने स्क्रीन शेयर कर दी है, अगर आपको बैच बाय करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अड्डा के होम पेज पे जाना होगा, वहां पे एमपी पुलिस अगर आप डालेंगे तो सबसे पहला जो आपका आइकन जो खुल करके आएगा वो अपने ही बैच का होगा, जहां पर आपको रेट्स दिखेंगे और साथ ही साथ बैच की फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें कोर्स हाईलाइट के अंदर दिख जाएंगी कि कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, क्या क्या आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लाइव बैच चलेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, कितने आवर्स का बैच है, बाइलिंगुअल है, पीडीएफ कंटेंट आपको मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप एक तरीके से ये कहो कि आपसे मिस हो रहा हो कुछ भी। इसके साथ ही साथ आपका जो कवर होगा वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी, मतलब फुल ऑन एक इंफॉर्मेशन दी गई है विद अ स्टडी प्लान ऑल्सो। और अगर आपको ये बैच खरीदना हो तो ये जो रेट आपको दिख रहा है, आपको इस रेट पे ये बैच नहीं मिलेगा और ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्काउंट भी लगेगा, क्योंकि इतना हाई प्राइस नहीं रखता है कभी भी अड्डा की टीम। तो अगर आपको डिस्काउंट लगाना भी है तो आप यहाँ पे जाकर के आपको कोड दिख रहा होगा या आपका कोई फैकल्टी कोड हो, जो भी, जैसे वेरियस फैकल्टी सर अभी अपना कोड लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि क्या नाम है, ये जो 4599 का जो प्राइस है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस अप हो जाएगा और लमसम मैं ये भी नहीं कहूंगा आधा to 1/4 हो गया, ये 1287.72, यानी कि बहुत ही नॉमिनल से भी कम चार्जेस में आपके लिए ये बैच अवेलेबल कराया जा रहा है। 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक ये फुल ऑन पूरा हो जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी एंगल से नहीं आएगी, क्योंकि अभी सर स्टडी प्लान भी शेयर करेंगे तो वहां भी आप लोगों को दिखेगा सारी चीजें कि कैसे किस हर तरीके से, मतलब एक एक करके सारे सब्जेक्ट के सब टॉपिक के भी टॉपिक्स को कवर अप कराया जा रहा है। तो बैच का तो नॉमिनल प्राइस आपने दिखा दिया है। मैं सबसे कहूंगा सर एक बार स्टडी प्लान अगर आप दिखा दें तो एक बच्चों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से उनकी क्लासेस चलेंगी, क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। स्टडी प्लान सर बहुत जल्द अवेलेबल कराया जाएगा, है ना। और आपको बता दें कि भाई मानस सर आपका कोड क्या है। जैसे हमारा कोड प्रभाकर कोड बता देते बच्चों Y259, या फिर हमारा कोड Y260, या फिर अपने संजय सर का कोड Y257, या फिर अपने मानस सर, रविंद्र सर, किसी भी का भी कोड लगाइए बच्चों आपको सेम। तो चलिए मानस सर, तो Y252, ठीक है, तो लगा कर देखते हैं। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं नॉमिनल प्राइस है। आई थिंक आई होप कि जैसे ही स्टडी प्लान जब भी अपडेट होगा मैं बोलूंगा आप स्टडी प्लान पे एक बार जाकर के देखेगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर को मिलाइएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, मतलब एक परफेक्ट स्टडी प्लान है, एक परफेक्ट बैच है और एग्जाम तक आते आते मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल ओवरऑल सिलेबस के थ्रू पार हो चुके होगे एंड यू आर रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन। आप बिल्कुल तैयारी में होगे कि अब मैं एग्जाम दूं, स्टेज वन स्टेज टू निकाल करके स्टेज पे आपका रिटर्न ही है, आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए होगे। मैं थोड़ी सी बात अगर अपने सब्जेक्ट को लेकर के करूं तो जहां पर आप देखोगे कि सेक्शन थोड़ा सा वाइड है और नोटिफिकेशन के थ्रू अगर आप जाओ तो यहाँ पे इन्होंने 5 सब टॉपिक में बांटा हुआ है। एनालिटिकल हो गया, लॉजिकल हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया एंड नॉन वर्बल हो गया। ये जो 5 जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं रीजनिंग के, ये एक्चुअल में कोई सब कॉम्पोनेंट नहीं है, ये एक्चुअल में पूरा सिलेबस है रीजनिंग का। तो अगर यहां से मैं अगर पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं 3 बातों को लेकर के चलूंगा। पहला, जो एमपी पुलिस का सिलेबस क्या कहता है। सेकंड पार्ट कि प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उनका क्या जिस्ट रहेगा, वो किस तरीके से, क्या उनको आगे किसी एज इट इज उठा करके दिया जाएगा
या हो सकता है उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन अब कवर अप कराया जाए। तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया कि हम प्रीवियस ईयर पेपर का भी जस्ट उसमें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा सिलेबस, एंड थर्ड पार्ट हमारा ये हो गया कि पेपर जो कि इतने समय बाद होता है, अगर कुछ नई चीज आपको देखने को मिली एग्जाम में तो वो नई चीज क्या होगी। तो ये 3 स्ट्रक्चर होंगे, इन 3 इन 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करा जाएगा रीजनिंग के टॉपिक को। और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चन जो लगता है कि एमपी पुलिस लेवल के हैं जो आ सकते हैं, इन सारी चीजों को कराने के बाद ही आपका रीजनिंग का सिलेबस मैं डिक्लेयर करूंगा कि ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो रीजनिंग या फिर अदर सब्जेक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू आर रेडी टू गिव योर एग्जामिनेशन। आप बिल्कुल रेडी हो गए कि आप अपना एग्जाम दो और क्वालिफाई करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से देखिए बच्चों सर ने आपको बताया। आइए चलते हैं संजय सर के पास और संजय सर आपको बताएंगे कंप्लीट चीजों के बारे में। तो संजय सर। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग यहाँ पर हैं। तो ज्योग्राफी मुझे जहां तक उसमें पढ़ाना एमपी पीसीएस में एमपी के आपके पुलिस में, और एमपी का जीके भी कंफर्म करना। तो एमपी जीके के बारे में अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी कुछ आपका नेशनल जीके में अगर पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम पार्ट देखिए 2 ही स्टेट, मैक्सिमम 3 स्टेट मिला लिया जाए तो पूरा नेशनल जीके कवर हो जाएगा। आपका एक बिहार का एक लोकेशन हो गया जिसमें आपके बहुत सारे हिस्टोरिकल हो गए, जहाँ पे बुद्ध की कर्मस्थली या महावीर स्वामी का जन्मस्थली, ऐसे बहुत सारे विक्रमशिला, वैशाली, ये तो आपका बिहार में होता है। फिर एमपी की बात करें तो एमपी में खजुराहो के मंदिर, झांसी की रानी और बहुत सारी ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस और जो आपके रिसेंट में जो आपके प्लेसेस हैं, या आप किसी भी एंगल से देखें तो ये 3 यूपी, बिहार और ये एमपी, इन तीनों से बहुत सारी चीजें कवर होंगी। ट्रेडिशनल जीएस तो आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये बहुत चीजें जस्ट निकालना इस चीज से कि कौन सी चीज एमपी जीके है या कौन सी नेशनल जीके से क्वेश्चन पूछा गया, कि आप बहुत कम ही देख पाएंगे कि उसमें आप बहुत बाइफरकेट कर पाए। जनजातियों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका रिजर्वेशन भी है आपका वहीं पर है, लोकसभा सीटों का भी। तो बहुत सी पॉलिटिकल चीजें भी हैं जो आपकी वहाँ एमपी से जुड़ी होंगी। आपके जो वनों का जो होगा प्रोसेस वो भी जुड़ा होगा, चाहे नक्सलवाद के लिए जंगल की वैरायटी वो भी वहीं जुड़ी होगी। तो बहुत सारी चीजों के लिए एमपी जीके जो है मैं वहां पे कवर करूंगा। आपका ज्योग्राफिकल वहां पे बैकग्राउंड भी होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होगा और पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो रहेंगे ही। तो जितने भी लोग यहाँ पर एमपी की तैयारी करेंगे तो एक काफी डाइवर्सिटी है उस स्टेट में, तो इसलिए आपको तैयारी करना और सारी चीजों को एक बार मतलब करना, एक साथ सब करना, जोड़ना, वो भी आपके लिए एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए जो पहली बार कंपटीशन देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है 12th पास बच्चा जो कंपटीशन देने जा रहा है वो पहली बार किसी तरह से अपने एकेडमिक से निकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आएगा, तो उसे अपने एकेडमिक्स का पैटर्न छोड़कर कंपटीशन का पैटर्न अपनाने में समय लगेगा। और वो समय अगर वो लग रहा है तो उसको पहले वो भी नहीं पता कितना लगेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी वो एग्जाम का इंतजार न करे कि दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, अगर ये आ चुका है नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट का गजट आ चुका है तो उसमें कंफर्म हो गया दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम 1-2 महीने आगे 1-2 महीने पीछे हो सकते हैं, लेकिन सिंपल एग्जाम होगा, एक कंपलसरी है। तो अगर एग्जाम होना सकता है तो उसके लिए आप पहले अपने आप को देखिए कि आप उस कंपटीशन के रंग में कब रंग पाएंगे, मतलब कितना टाइम लग सकता है। और आप केवल एग्जाम देने के लिए आए हो, फॉर्म नहीं भरेंगे, आप चाह रहे होंगे कि 3 महीने बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जो मैं करूंगा, तो उसके लिए आप देखिए एक कंपटीशन में क्या होता है, नंबर ज्यादा होना एक फाउंडेशन नहीं है, नंबर कम होना एक फाउंडेशन है। कि कम नंबर होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अगर आपके ज्यादा नंबर होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो डिस्क्वालीफाई होने का जो लॉजिक है इसमें देखते रहिएगा कि मैक्सिमम जितना नंबर आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आप अच्छा कर पाएंगे। और ज्यादा होने पे पॉजिटिव होता है, मतलब आपके मैक्सिमम नंबर मिलने मतलब आप सिलेक्शन में रहेंगे हमेशा, लेकिन 1-2 नंबर कम हो गए तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको सिंपल इतना कहना है, जितने भी लोग यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं वो सभी लोग आसानी से जुड़े और अपने आप को कॉम्पिटिटिव माहौल बिल्कुल तैयार कर ले, ठीक है, वो सही रहेगा। तो बिल्कुल 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 तो जितने लोग हैं, ठीक है सर ने बहुत अच्छे से बच्चों आपको बताया, तो आप मैक्सिमम इसको शेयर करिए और जुड़िए अड्डा के साथ। 23 नवंबर से 12 से 3 के बीच ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चों आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर से 23 नवंबर की क्लास में, ठीक है, थैंक यू।